जय श्री राधे कृष्णा। ओम कुकरेजा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता में आज सुनिए जीवन के 4 पुरुषार्थ के बारे में। भारतीय परंपरा में जीवन का ध्येय पुरुषार्थ को माना गया है। धर्म का ज्ञान होना जरूरी है, तभी कार्य में कुशलता आती है। कार्य कुशलता से ही व्यक्ति जीवन में अर्थ अर्जित कर पाता है। काम और अर्थ से इस संसार को भोगते हुए मोक्ष की कामना करनी चाहिए। उक्त 4 को 2 भागों में विभक्त किया है। पहला धर्म और अर्थ, दूसरा काम और मोक्ष। काम का अर्थ है सांसारिक सुख और मोक्ष का अर्थ है सांसारिक सुख दुख और बंधनों से मुक्ति। इन 2 पुरुषार्थ काम और मोक्ष के साधन है, अर्थ और धर्म। अर्थ से काम और धर्म से मोक्ष साधा जाता है। एक धर्म से तात्पर्य स्वयं के स्वभाव, स्वधर्म और स्वकर्म को जानते हुए कर्तव्यों का पालन कर मोक्ष के मार्ग खोलना। मोक्ष का मार्ग खुलता है उस एक सर्वोच्च निराकार सत्ता परमेश्वर की प्रार्थना और ध्यान से। ज्ञानी जन इसे ही यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार कहते हैं। तटस्थों के लिए धारणा और ध्यान ही श्रेष्ठ है और भक्तों के लिए परमेश्वर की प्रार्थना से बढ़कर कुछ नहीं। इसे ही योग में ईश्वर प्राणिधान कहा गया है। यही संध्योपासना है। धर्म इसी से पुष्ट होता है, पुण्य इसी से अर्जित होता है, इसी से मोक्ष साधा जाता है। 2 अर्थ से तात्पर्य है जिसके द्वारा भौतिक सुख समृद्धि की सिद्धि होती हो। भौतिक सुखों से मुक्ति के लिए भौतिक सुख होना जरूरी है। ऐसा कर्म करो जिससे अर्थोपार्जन हो। अर्थोपार्जन से ही काम साधा जाता है। 3 काम। संसार के जितने भी सुख कहे गए हैं वे सभी काम के अंतर्गत आते हैं। जिन सुखों से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक पतन होता है या जिनसे परिवार और समाज को तकलीफ होती है, ऐसे सुखों को वर्जित माना गया है। अर्थ का उपयोग शरीर, मन, परिवार, समाज और राष्ट्र को पुष्ट करने के लिए होना चाहिए। भोग और संभोग की अत्यधिकता से शोक और रोगों की उत्पत्ति होती है। दोनों के लिए ही समय और नियम नियुक्ति हैं। 4 मोक्ष का अर्थ है पदार्थ से मुक्ति। इसे ही योग समाधि कहता है। यही ब्रह्म ज्ञान है और यही आत्मज्ञान भी। ऐसे मोक्ष में स्थित व्यक्ति को ही कृष्ण स्थित प्रज्ञ कहते हैं। हिंदूजन ऐसे को ही भगवान, जैन अरिहंत और बौद्ध संबुद्ध कहते हैं। यही मोक्ष, केवल्य, निर्वाण या समाधि कहलाता है। योग में समाधि की 2 अवस्थाएं मानी गई है, एक संप्रज्ञात और 2 असंप्रज्ञात समाधि। इन दोनों के उपभेद भी है। पुराणिकों ने इसके 6 प्रकार बताए हैं। 1 साष्टी ऐश्वर्य, 2 सालोक्य लोक की प्राप्ति, 3 सारूप ब्रह्मा स्वरूप, 4 सामीप्य ब्रह्मा के पास, 5 सामय ब्रह्मा जैसी समानता, 6 लीनता या सामुज्य ब्रह्मा में लीन हो जाना। ब्रह्मलीन हो जाना ही पूर्ण मोक्ष है। मोक्ष प्राप्त व्यक्ति की देवता, पितर, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु और सामान्य जन आराधना करते हैं। उन्हें ही भगवान कहते हैं। किंतु श्रेष्ठ जन सिर्फ परमेश्वर की ही आराधना करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि उस एक परमेश्वर को साधने से ही सब स्वतः ही सधते हैं। उसे छोड़कर और किसी को साधने से जिसे साधा जा रहा है वही सधता है, ईश्वर नहीं।